दोस्तों मेरी स्क्रीन पर जो आपको शख्स दिखाई दे रहा है यह इतना शातिर है कि इसने बड़े बड़े सरकारी अफसरों से अपनी बात बनवाई है और उनसे अपनी बात मनवाने के साथ साथ उन्हें अपने तरीके से काम भी करवाया है। और दोस्तों यह खुद को सरकारी आईएएस बताता था, जबकि यह ना तो कोई आईएएस था और ना ही कोई यह सरकारी कर्मचारी था, बल्कि यह तो एक ठग था। जी हाँ दोस्तों, यह जो मेरी स्क्रीन पर शख्स दिखाई दे रहा है इसका नाम सौरभ त्रिपाठी है और यह लोगों को खुद आईएएस अफसर बताता था और तरह तरह के लोगों को जो है झांसे देकर उनसे पैसे ऐंठा करता था। और यह जो है बड़ी लग्जरी कारों में घुमा करता था और इसके काफिले में जो है छह कारें जो है इसके साथ चला करती थी। और जब यह 3 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना वजीरगंज से होता हुआ जो है नोएडा जा रहा था, तो दोस्तों जो वजीरगंज थाने के अंतर्गत कारगिल शहीद पार्क पड़ता है वहां पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी। और जैसे ही सौरभ त्रिपाठी का काफिला इस कारगिल शहीद पार्क पर पहुंचता है तो दोस्तों वहां पर पुलिस द्वारा इसके काफिले को रुकवा लिया जाता है। और जब इन गाड़ियों से जो है इनके आइडेंटिटी पूछी जाती है तो दोस्तों एक गाड़ी के बाहर तो संयुक्त सचिव लिखा होता है और भारत सरकार भी लिखा होता है और इन गाड़ियों पर सरकारी पास भी लगे हुए थे। अब पुलिस वाले पहले तो जब उनसे पूछते हैं तो दोस्तों यहाँ पर गाड़ी के अंदर जो बैठे होते हैं वह अपनी आइडेंटिटी दिखाते हैं और यहाँ पर जो सौरभ त्रिपाठी होता है वह पुलिस वालों से वहां पर बहस भी करने लगता है और कहता है कि आपको सरकारी काफिला नहीं दिखाई दे रहा है, आपकी शिकायत सीएम तक से की जाएगी। और जब चेकिंग कर रही टीम के एसएचओ राजेश कुमार जब इस शख्स की बात को देखते हैं तो वह भी शुरुआत में घबराते हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें जब शक होता है, जब इस जो सौरभ त्रिपाठी होता है इसकी गाड़ी के अंदर जो नीली बत्ती होती है, जो पुलिस का हुटर होता है वह गाड़ी के अंदर रखा होता है, ना कि गाड़ी के बाहर गाड़ी के ऊपर लगा होता है। इसी को देखकर जो एसएचओ राजेश कुमार होते हैं उनका शक जो है इस शख्स के ऊपर गहरा जाता है और वह उससे उसकी आइडेंटिटी मांगते हैं, उससे उसकी पहचान मांगते हैं। तो यहाँ पर जो सौरभ त्रिपाठी होता है वह अपना विजिटिंग कार्ड दिखाता है और अपना पहचान पत्र भी दिखाता है, जिससे जो कि सरकारी डॉक्यूमेंट की तरह ही लग रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो एसएचओ राजेश कुमार होते हैं उनका शक जो है वह कहीं ना कहीं जो है और गहराता जा रहा था। और जब वह सख्ती के साथ सौरभ त्रिपाठी को अपने कब्जे में लेकर जब उसके साथ पूछताछ करते हैं और उसकी गाड़ी की तलाशी ली जाती है तो दोस्तों गाड़ी के अंदर से काफी सारे जो है संदिग्ध डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जिनमें से अशोक स्तंभ होता है, भारत सरकार का लोगो होता है, भारत का तिरंगा गाड़ियों पर लगा होता है, गाड़ियों की सीट पर सफेद टॉवल लगे होते हैं, नीली बत्ती होती है, 8 बैंकों के कार्ड होते हैं और कई सारी जो है फर्जी आइडेंटिटी होती है। इसके बाद पुलिस वाले इन सभी गाड़ियों को जो है अपनी गिरफ्त में लेते हैं और इन गाड़ियों के अंदर जो सभी व्यक्ति होते हैं उन्हें भी पुलिस वाले अपनी गिरफ्त में लेते हैं और गिरफ्त में लेकर पुलिस वाले इन सबको पुलिस स्टेशन ले आते हैं। दोस्तों इनमें से जो है जो बड़ी बड़ी कारें होती हैं उनमें डिफेंडर, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी कारें होती हैं, जो कि एक आईएएस जो अफसर होता है वह इन गाड़ियों में जो सरकारी गाड़ी उसे मिली होती है वह इस तरह की गाड़ी नहीं होती है। अब दोस्तों जब पुलिस वाले इन सबको पुलिस थाने ले आते हैं और जब सौरभ त्रिपाठी से अच्छे से पूछा जाता है तो यहाँ पर सौरभ त्रिपाठी पुलिस के सामने ऐसे ऐसे राज उगलता है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। और यहाँ पर जो सौरभ त्रिपाठी होता है वह पुलिस को बताता है कि उसने सीडैक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग भारत सरकार में जो है काफी समय पहले नौकरी की थी और उसने काफी समय पहले नौकरी भी छोड़ दी थी और नौकरी छोड़ने के बाद वह अपने आप को जो है सरकारी अफसर दिखाने लगा था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो सौरभ त्रिपाठी था उसने एक फर्जी एनजीओ बनाया था और उसी एनजीओ के माध्यम से वह बड़े बड़े सरकारी अफसरों से मिलता था और उनके तौर तरीके वह बहुत ही बारीकी से देखता था और उनके सभी के तौर तरीके सीखने के साथ साथ जो सौरभ त्रिपाठी होता है वह भी सीख जाता है और खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट कर उसी तरीके से खुद को फर्जी आईएएस अफसर दिखाने लगता है और वह तरह तरह की जो लग्जरी गाड़ी होती है उन्हें खरीदता है और वह काफिले में चला करता था। अब दोस्तों
जब पुलिस वाले और ज़्यादा जब इस सौरभ त्रिपाठी से पूछताछ करते हैं तो वह बताता है कि जब वह सीडैक कंपनी में काम किया करता था तो उसे एक गवर्नमेंट ईमेल आईडी बनी थी, यानी कि जो गवर्नमेंट आईडी होती है उसके माध्यम से जो है वह अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है मैसेज भेजा करता था कि ऐसे ऐसे एक IAS अफसर जो है वहां पर दौरे के लिए आ रहे हैं और उनकी जो है सुरक्षा और तरह तरह के जो इंतजाम है वह उपलब्ध कराए जाए। और इसी के चलते जो सौरभ त्रिपाठी था वह खुद ही जो है झूठी ईमेल जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजा करता था और ईमेल भेजने के साथ साथ वह खुद ही जो है लग्जरी गाड़ियों में बैठकर अपने काफिले के साथ जो है उन मीटिंगों में उन जगह पर पहुंचता था जहां पर वह ईमेल भेजता था। और इस तरीके से जो सौरभ त्रिपाठी था वह झूठा IAS बनकर IPS बनकर IS बनकर जो है अलग अलग विभागों में बैठक करता था, सरकारी कर्मचारियों से मिलता था और उनसे जो है अपनी बात मनवाने के लिए उन पर दबाव बनाता था और उनसे कहता था कि उसकी पहचान ऊपर तक है, वह CM से तुम्हारे ऊपर जो है कार्रवाई करवाएगा। और इसी के रौब के चलते जो अधिकारी होते थे वह सोचते थे कि यह वास्तव में एक सरकारी अफसर है और सरकारी IAS है और यह वास्तव में जो है तक है। और इसी के चलते जो सरकारी अधिकारी होते थे वह इस सौरभ त्रिपाठी नाम के व्यक्ति की बात मान लिया करते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सरकारी अफसरों को कई बार डाउट भी हुआ, लेकिन वह यह कहने में सक्षम नहीं हो पाए कि क्या यह सरकारी अफसर है या एक झूठा अफसर है और इसी की बात मान लिया करते थे। लेकिन दोस्तों एक चेकिंग के दौरान ये फर्जी IAS जो सौरभ त्रिपाठी होता है यह अपने काफिले के साथ पकड़ा जाता है और जब इसकी संपत्ति का पता लगाने की कोशिश की जाती है तो दोस्तों इस पर करोड़ों रुपए की संपत्ति होने की भी पुलिस ने बात कही है। साथ ही साथ पुलिस ने जब इसका मूल एड्रेस जानने की कोशिश की तो यहाँ पर सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के मऊ जिले का रहने वाला है, लेकिन वह फिलहाल नोएडा में रहता है और वहीं पर उसका आवास है। फिलहाल पुलिस जो है इसके ऊपर उचित कार्रवाई कर इसे जेल में भेजने की तैयारी कर रही है और इससे जो इसने गहरे गहरे राज छुपा रखे हैं उन्हें भी निकालने की कोशिश कर रही है और जल्द ही पुलिस वाले जो है इस पूरे मामले का अच्छे से खुलासा कर सौरभ त्रिपाठी है इसके ऊपर सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां से इसको सजा मिलेगी और यह जेल में बिताएगा। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि क्या यह जो सौरभ त्रिपाठी है यह वास्तव में जेल में सजा काटेगा या फिर पैसों के बलबूते पर जमानत लेकर बाहर आ जाएगा और फिर से ऐसा ही जो यह पिछले एक दशक से करता आ रहा था, खुद को झूठा IAS बताता था, झूठा फर्जी IS बताता था, उसी तरीके से यह फिर से जो है फर्जी बाड़ा करेगा।